बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये कि ज़कात फ़ितरा का मसरफ़ क्या है, यानी किस को ज़कात फ़ितरा दिया जाए। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि फ़ितरा सिर्फ़ उन शिया फ़ुक़रा को दी जाए जो ज़कात के माल के मुस्तहिक़ीन के लिए ज़िक्र करदा शराइत रखते हों, और एहतियात वाजिब की बिना पर फ़ितरा को ज़कात के माल के दीगर मसारिफ़ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगर शहर में कोई शिया फ़कीर न हो तो ज़कात फ़ितरा दीगर गरीब मुसलमान को दिया जा सकता है, लेकिन हर सूरत में ज़रूरी है कि नासबी यानी अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी और बुग़्ज़ का इजहार करने वाले को न दिया जाए। दूसरा सवाल ये है, क्या किसी फ़कीर शिया बच्चे को फ़ितरा दिया जा सकता है। जवाब में फ़रमाते हैं, अगर कोई शिया बच्चा फ़कीर हो तो इंसान फ़ितरा उस बच्चे के मसरफ़ में इस्तेमाल कर सकता है, या ये कि उसके वली को दे ताकि वो उस फ़ितरे को बच्चे की मलकियत में मुंतकिल कर दे। तीसरा सवाल ये है, क्या गैर आदिल शख्स को फ़ितरा दिया जा सकता है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, वो फ़कीर जिसको फ़ितरा दिया जाए लाजिम नहीं है कि आदिल हो, लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि जो शख्स शराब खोर और बेनमाजी और एलानिया गुनाह अंजाम देता हो और हराम कारी में बदनाम हो, उसे फ़ितरा न दिया जाए। और इसी तरह ज़रूरी है कि उस शख्स को फ़ितरा न दिया जाए जो फ़ितरे को गुनाह के कामों में इस्तेमाल करता हो। चौथा सवाल ये कि एक फ़कीर को कम अज़ कम कितना फ़ितरा दिया जा सकता है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, एहतियात मुस्तहब यह है कि एक फ़कीर को एक सा तकरीबन 3 किलो से कम फ़ितरा न दिया जाए, सिवाय उस सूरत के कि एक से ज़्यादा फ़ुक़रा जमा हो चुके हों और हर एक के लिए अलहदा सा ज़कात माल में से मौजूद न हो। लेकिन अगर चंद सा एक फ़कीर को दिए जाएं तो कोई हरज नहीं है। पाँचवा सवाल यह है कि क्या गैर सैयद किसी सैयद को फ़ितरा दे सकता है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, गैर सैयद किसी सैयद को ज़कात फ़ितरा नहीं दे सकता, हत्ता कि अगर वो किसी सैयद की कफ़ालत करता हो तो वो उसका फ़ितरा भी किसी दूसरे सैयद को नहीं दे सकता। लेकिन जो शख्स सैयद है वो अपनी ज़कात फ़ितरा सैयद या गैर सैयद फ़कीर को दे सकता है, हत्ता कि अगर कुछ अफराद जो सैयद न हों और उसकी कफ़ालत में शुमार होते हों और उनकी ज़कात फ़ितरा इस सैयद पर वाजिब हो, तो भी वो सैयद शख्स उन गैर सैयद अफराद का फ़ितरा सैयद फ़कीर को दे सकता है। छठा सवाल ये है, क्या किसी फ़कीर की नियाबत में माल जमा करना और फिर इसे दीगर फ़ुक़रा पर वक्तन फ़वक्तन ख़र्च करना जायज़ है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, इस सूरत में ये अमल काबिल सताइश तो नहीं है, लेकिन इसमें यह ख्याल रखा जाए कि जमा शुदा माल और इस फ़कीर के पास मौजूद माल मजमूई तौर पर इसके साल के अखराजात से ज़्यादा न हो और वो इस तरह इस माल के इस्तेमाल पर राज़ी भी हों। सातवां सवाल यह है कि अगर सादात व गैर सादात का जमा शुदा फ़ितरा बाहम मखलूत हो जाए तो सैयद को इसका हिस्सा देने का तरीका क्या है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर जमा शुदा फ़ितरा सादात व गैर सादात का हो और बाहम मखलूत हो जाए तो सैयद को उसका हिस्सा देने के लिए हाकिम शरई की इजाज़त ज़रूरी है। लिहाजा हाकिम शरई की इजाज़त के बग़ैर जमा करने वाले के लिए ख़ुद इस माल से सादात व गैर सादात के हिस्से जुदा करना जायज़ नहीं। लेकिन अगर गलती से मखलूत हो जाए तो आयतुल्लाह सिस्तानी के वकला को इजाज़त है कि इन अमवाल में से सादात व गैर सादात के हिस्से जुदा कर दें। आखिरी बात यह कि ज़कात फ़ितरा लेने वाले में चंद शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। पहली शर्त, जिसको फ़ितरा दिया जाए वो मोमिन यानी शिया इस्ना अशरी हो। दूसरी शर्त, ज़कात फ़ितरा लेने वाला इसे हराम कामों में ख़र्च न करे। तीसरी शर्त, ज़कात फ़ितरा लेने वाला मुकल्लफ़ वाजिब नफ़क़ा न हो। चौथी शर्त यह कि गैर सैयद की ज़कात फ़ितरा लेने वाला सैयद न हो, क्योंकि गैर सैयद की ज़कात फ़ितरा सैयद पर हराम है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।